साथियों नमस्कार। मैं आलोक सिंह कृष्णा, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज फिर से उस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ में जुड़ा हूँ जो टॉपिक पे डिस्कशन में लास्ट मंथ किया था और लास्ट वीक भी करी थी। वो टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के साथ में जो टॉपिक आता है वो गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग इज़ द प्राइमरी स्टेप ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। गोल सेटिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग डायरेक्शंस इन लाइफ, दैट इन विच डायरेक्शंस यू वांट टू सेल योर लाइफ। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अगर हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? शायद कहीं नहीं, राइट। सो अभी आप देखिए, इस यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनके पास गोल है, उनका खुद का लक्ष्य है, उनके जीवन में भी समस्याएं हैं, लेकिन इससे निकल के वो लंबी छलांग लगा के अपनी गोल के पास पहुँचते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ही गोल है, वो समस्याओं में ही गोल गोल घूमते रहते हैं, समस्याओं से ही घिरे रहते हैं। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि आपके दोस्त को बर्थडे पे अगर आप कोई गिफ्ट भेजना चाहें बाय कुरियर, स्पीड पोस्ट, और उस कुरियर पे कोई एड्रेस लिखा हुआ नहीं हो, क्या आप बता सकते हो कुरियर कहाँ जाएगा? दैट कुरियर विल गो नोवेयर। और जाने की बात तो दूर है, कुरियर टीम, जो स्पीड पोस्ट की टीम है, शायद वो पार्सल आपसे ले ही ना, क्योंकि दैट पार्सल इज हैविंग नो एड्रेस, राइट। सो देयर इज नो, इफ देयर इज नो एड्रेस, देयर इज नो गोल सेटिंग, नथिंग इज डन, देन यू विल लैंड अप नोवेयर। मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। आपकी एक जर्नी प्लान की आपने, आप टिकट लेते हैं, उस टिकट पे आपका एक गोल है कि मुझे इस तारीख को, इस टाइम को, इस बर्थ में, इस बोगी में, ये बोर्डिंग प्लेस है, ये हमारा बोर्डिंग प्लेस है, डेस्टिनेशन नेम है, विथ अराइवल टाइम, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, राइट। देन ओनली यू रीच वेयर यू वांटेड टू रीच। अदरवाइज व्हेन यू आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन और you are going to the airports, there are many flights taking off, but you have to choose your right flight in right direction which goes where you wanted to go. आप एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे कोई भी बस, ट्रेन, फ्लाइट नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आपको घर जाना है, आपको वहाँ पे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे रूट का, मेरे घर के तरफ जाने का कौन सी गाड़ी है। एक उदाहरण मैं और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक शिप है, एक बहुत बड़ा शिप है, बट शिप में राइडर नहीं है जो शिप को डायरेक्शन देता हो। वो शिप कहाँ जाएगा? शायद कहीं नहीं, राइट। तो आप अभी समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बेशक बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। एक विश्वविद्यालय ने एक सर्वे किया। वो सर्वे मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटी में किया गया, जहाँ पे लोगों से पूछा गया कि आपके जीवन में कोई गोल है या नहीं है। एंड आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो आंकड़े निकल के सामने आए, दैट विल एस्टॉनिश यू, दैट वो आपको आश्चर्यचकित करेगा। और वो ये था कि जीवन में सिर्फ 2% लोग ऐसे थे उस मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, जहाँ पे सर्वे किया गया, जितने लोगों के बीच में, जिनके पास में डिफाइंड गोल था, क्लियर गोल था। रेस्ट वर हैविंग फ्यू ड्रीम्स और लिविंग अ क्लूलेस लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि 98% लोग जिनके ड्रीम जो है वो फुलफिल नहीं होंगे।
फुलफिल होंगे, बट दैट विल टेक टाइम, बिकॉज द ड्रीम विदाउट डेट, विदाउट डायरेक्शन इज ओनली ड्रीम, दैट्स नॉट गोइंग टू फुलफिल. दे आर नॉट वर्किंग इन द डायरेक्शन विच इज डिजायर्ड. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क विच इज रिक्वायर्ड. They are also running, 98% people are also running so fast as 2% people are running, but the only difference is 2% people who have the goal, they knows in which direction they have to run, so that they reaches to the directions, whereas 98% people are running in multiple directions, right? So if you run in multiple directions, then where you will reach? You will reach nowhere. Many times when I interact with people, I ask one thing, which is most important, doing the things right or doing things rightly? Doing the things right or doing things rightly? And many people says that doing things rightly. Rightly means, this is the most important, that doing the things right. This is the catch. साथियों, this is the catch. If you pick up wrong things, no matter how rightly you are doing, you will end up reaching to wrong place, right? If you pick up and do wrong things fast, you will end up reaching wrong place faster. So here what's more important? To pick up the right things and do it rightly. Pick up the right things and do it rightly. If you are running in wrong directions, अगर आपकी दिशा ही गलत है तो आप शायद कहीं नहीं पहुंचेंगे, भले ही आपकी जो दशा है वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो. But when the direction is not defined, you will not reach anywhere. Just I would like to explain this with the help of Bhagavad Gita, chapter number 2, verse number 41. Please read it. I am sure you will like it. If you see in the beginning of the discussion, right, which Lord Krishna is having with Arjuna, Arjuna is directionless, where Lord Krishna is acting like a mentor, counselor, guider, coach, teacher to Arjuna in Bhagavad Gita, right? We all need a coach and we have to become a coach. We all need a counselor to become a counselee. We all need a clear mentor to become a clear mentee. I would like to just explain you that what is written in chapter number 2 Bhagavad Gita, verse number 41. Let me just read out. व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा अंतंचाश बुद्धियो वैशनायम. व्यवसाय आत्मिक बुद्धि, जस्ट पिक दिस 3 words. व्यवसाय आत्मिक बुद्धि. व्यवसाय means the duty, the responsibility which you are having. If you are a teacher, your duty is to teach your students, right? If you are a lawyer, your duty is to fight for your client. So this is the duty. व्यवसाय, on business you are. Atmik means the person, yourself. Suppose I am saying you something, okay, I am the motivational speaker, then my duty is to motivate, that is व्यवसाय. Atmik means myself. So व्यवसाय आत्मिक बुद्धि, so myself, the devotion is व्यवसाय and devotee is atmic, devotee is myself. When
both become one, then the magic starts. Krishna does not says that it should be 2, 3, 4. No, become one. What you are doing and in which business you are and what you are, just become one. When you are looking at goals so clearly, focused, then results are out to come. It's bound to come. As I strongly believe that results are the products of your focus. Bahushakha antanash. If you have multiple branch intelligence, cut them off. When you are focused on key result area, then the action plan means massive action plan. Map is like massive action plan. When you all are ready and all set on massive action plan, then at that time you are thinking about other thing, then it will completely disrupts your outcome. For example, आज संडे है, घूमने चलते हैं. कल मंडे है, चलो घूमने चलते हैं. Which means you have no plan what you have to do on Sunday, what you have to do on Monday. You are triggered by your mind. You are becoming so engrossed. You are becoming so engrossed that then your desire is coming in, which you are trying to fulfill it. And in these situations, if you are not controlling your mind, right, then instead of you control your mind, the mind will control you. Hope you have most heard that your friend says to someone that he is the king of the मन. ये मन का राजा है. मन जो कहता है वो करता है. यहाँ पे ये राजा नहीं है, यहाँ पे ये गुलाम है. किसका गुलाम है? मन का. मन ने जो भी कहा वो सब किया. एंड अगर ये आप सब कुछ कर रहे हैं, then you are not the master of the mind. The mind has come to that level which is controlling you. Instead of you are controlling your mind, mind is controlling you, right? And in this, if this continues, then it becomes a very dangerous situations, as your minds will keep on giving some or the other instructions which you follow all the dictation given by your mind. Then you may end up reaching wrong place. Why? Because it's always the directions on which your mind says is not the always direction of your result area, right? So therefore Lord Krishna says Vyavashaya Atmika Buddhi Eka. You have to become one. Your job and yourself, your mission and yourself, you should be one. When you got this kind of focus and perseverance with lot of hard work and focused, when you think about 100 other things in a relationship of your mind, then you are multiplying enjoyment while not being focused. Then you tend to go downward into your integrity syndrome. You are going downward. Do you know what is the meaning of downward integrity syndrome? I'll explain you. Let's say if you give 90%, if you have some project, you are working on that, out of giving 100%, you are giving 90%. This time you have given 90%, you lapse how much? Only 10%. But next time you will further go down and give 90% of 90. And you know how much it will be? This will be around 80%. Because you have a tendency to not give 100%. Then next time you are already on 80. Then next time you will give 80% of your 80. It will be how much? It will be, your efforts will be how much? It will be around 60%. And next time
again you will give 60% of 60, and this trend will continue and you will be keep on going down. This is the only way your focus gets down, right? So व्यवसायिक आत्मिक बुद्धि एक, डिवोशन एंड डिवोटी, when both becomes one, then magic starts. I would like to wrap up this session with interesting story, right, which I am sure you must have heard many times, right? One time Dronacharya took Pandava and Kaurava for OBT, outbound training in jungle, right, and explain and training, giving them training about military art. What Dronacharya done, that they have created a picture of birds on the tree. Then he has asked Duryodhan, उठाओ धनुष, लगाओ बाण, बताओ तुम्हें क्या दिखता है। दुर्योधन ने बोला, गुरुदेव मुझे चिड़िया दिख रही है। उसके बाद द्रोणाचार्य गुरुदेव ने फिर बोला कि आपको क्या दिख रहा है। गुरुदेव मुझे पत्ते भी दिख रहे हैं। गुरुदेव बोले शाबाश, आइए आप साइड में बैठ जाइए। इसके बाद गुरुदेव युधिष्ठिर को बोलते हैं, युधिष्ठिर उठाओ धनुष, लगाओ बाण, बताओ तुम्हें क्या दिखता है। गुरुदेव मुझे भी पेड़, चिड़िया, पत्ते दिख रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। शाबाश, तुम भी साइड में खड़े हो जाओ। उसके बाद गुरुदेव ने भीम को बुलाया। भीम को बोला, भीम उठाओ धनुष, लगाओ बाण, बताओ तुम्हें क्या दिखता है। तो भीम ने बोला, गुरुदेव मुझे आम दिख रहा है। गुरुदेव ने फिर बोला, भीम और क्या दिख रहा है। तो भीम ने बोला, गुरुदेव मुझे बहुत सारे आम दिख रहे हैं। अरे भीम, चिड़िया की आँख दिख रही है क्या। भीम ने बोला, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे सिर्फ आम दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या आपके लिए भी आम तोड़ के लाएं क्या गुरुदेव। गुरुदेव ने बोला, भीम आप साइड में खड़े हो जाइए। फाइनली गुरुदेव ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन उठाओ धनुष, लगाओ बाण, बताओ तुम्हें क्या दिखता है। तो अर्जुन ने बोला, गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। इंटरेस्टिंगली गुरुदेव ने फिर से सवाल को दोहराया। उन्होंने पूछा, अर्जुन और क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने बोला, गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख ही दिख रही है। उसके बाद फिर गुरुदेव ने बोला, और क्या दिख रहा है। अर्जुन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्या तुम्हें मैं नहीं दिख रहा हूं, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने बोला, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। शाबाश अर्जुन, चलाओ तीर, ठक। एंड द अर्जुन हैज hit the bullseye. Krishna, Lord Krishna rightly said, व्यवसायक आत्मिक बुद्धि एका कुरु नंदना। जिस दिन आपका गोल एक हो जाएगा, सफलता के सारे रास्ते अपने आप मिलने लगेंगे। और अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो आप रास्ता बना देंगे। आई एम वेरी मच श्योर। Now ask this question to yourself, that if a man thinking about other so many things, can he get success? If I am thinking I have to become a doctor, I have to become engineer, I have to become master of all, I can't be. I have to have expertise in one field.
I can't hit the bull's eye. If you have multiple desire, all right, but you have to choose one, which one you have to go for. Thank you very much. I hope you would have enjoyed this. Please keep liking these videos and share to your friends. Thank you very much. Namaste.